नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम राजस्थान आइकन्स में और मैं हूं शालिनी आपके साथ। राजस्थान आइकन्स में बात करते हैं उन दिग्गजों से जिन्होंने अपने विजन, मिशन और डेडिकेशन से राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना खास योगदान दिया है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही दो युवाओं से जिन्होंने अपने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट से सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत काम किया है और आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो आइए स्वागत करते हैं इको मित्रम और सूर्य घर सोलर से शशांक जैन जी का और रवि सैनी जी का। बहुत स्वागत है आपका राजस्थान आइकन में। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। शशांक, आपसे शुरू करते हैं। इको मित्रम और सूर्य घर सोलर। मैम, हमने 2014 में स्थापना करी इको मित्रम की। हमारा विजन था कि देश के हर कोने में सोलर पहुंचे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे आपका गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो, कोई कमर्शियल सेटअप हो या हर एक घर हो। हम लोगों का मिशन था कि वहां तक हम सोलर को पहुंचाएं एक अफोर्डेबल प्राइस पे और बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल सके। सो इनिशियली हमने स्टार्ट किया इंडस्ट्रीज से, फिर हम लोग एंटर हुए गवर्नमेंट सेक्टर में, और फिर हम लोगों ने चूंकि ये B2B सेक्टर था, हम लोगों ने फिर पाया कि काफी कुछ रेजिडेंशियल कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड हैं अपने घरों में सोलर लगाने के लिए, और ये बहुत बड़ा मार्केट है जिसको केटर करा जाना बाकी है। अभी तक बहुत ज्यादा ब्रांड्स नहीं है जो रेजिडेंशियल सोलर में काम करती हैं। सो हमने फिर नई ब्रांड एक इंट्रोड्यूस करी, सूर्य घर सोलर, जो कि गवर्नमेंट की PM सूर्य घर सोलर योजना को केटर करती है। तो वहाँ की जो सब्सिडीज हैं उनको हम लोग सूर्य घर सोलर के द्वारा इनेबल करते हैं, और लगभग हमारा 1 लाख घरों का टारगेट है अगले 5 साल के अंदर सोलराइज करने का। किस तरह से आइडिया आया कि इसी को हमें यूज करना है और इसी को आगे बढ़ाना है? जैसे कि 2014 में जब हम स्टार्ट किया था तो उस टाइम रिन्यूएबल पे बहुत वर्किंग चल रहा था, एंड मोदी जी आए ही थे, तो उस टाइम इस पे बहुत ज्यादा चर्चा चली थी। तो एज वी आर फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, सो वी बोथ आर इंजीनियर, सो हमारा इंटरेस्ट भी इसमें था कि हम सोलर में या रिन्यूएबल में कुछ करें। सो हमने स्टार्ट सोलर से किया। स्टार्ट में हमने सोलर से सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है हमने 2015 में हमारा लगाया, और उससे जो हमको रिजल्ट्स मिले, जो पहला स्कूल पे हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट लगाया था, तो वहां से काफी अच्छा आया और साल भर बाद ही हमको अच्छे ऑर्डर्स आने लग गए। तो लोगों का इंटरेस्ट हुआ, और शुरुआत में सबसे अच्छी बात ये थी कि लोगों को पता नहीं था, तो हम काफी लोगों को हमने रीच किया है और उनको काफी समझाया, तो लोग इंटरेस्टेड होते थे कि यार ये कैसे हो सकता है, कैसे काम करता है, तो वो सारा हमने उनको डिटेल में बताया। बिल्कुल। हमारे देश में, हमारी फैमिलीज में इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स का बहुत एक खास महत्व है जी। जब आप एक मॉडल डिजाइन करते हैं, जब आप उसका एक फाइनेंस मॉडल डिजाइन करते हैं, तो क्या कुछ दिमाग में रखते हैं? कैसे आप लोगों के लिए उसे डिजाइन करते हैं? सो बेसिकली क्या होता है, सोलर में हर एंटरप्राइज या हर पावर कंज्यूमर का नेचर डिफरेंट है। किसी की पावर रिक्वायरमेंट महीने की 5,000 या 1,000 रुपए की भी हो सकती है। वहीं आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो महीने का 1 करोड़ का बिल भी हो सकता है। बिल्कुल। तो बेसिकली सोलर हमारा 3 चीजों पे डिजाइन होता है। नंबर 1, पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। नंबर 2, उनका लोड कितना है। और नंबर 3, उनके पास छत कितनी है। बिल्कुल। अगर आपके पास छत पे स्पेस नहीं होगा तो आप सोलर नहीं लगा सकते हैं। तो इन तीनों के बेस पे हम डिसाइड करते हैं किस तरह का सोल्यूशन देना है। किसी के पास रूफ मिलेगी, किसी के पास प्री फैब्रिकेटेड मेटल रूफ मिलती है। कई एंटरप्राइजेज है जहाँ पे आपको अच्छी जमीन भी मिल जाती है खाली। तो इन तीनों को यूटिलाइज करके हम लोग सोलर का सेटअप करते हैं। हम बात करते हैं हमारे व्यूअर्स की जो घरों में रहते हैं, और सबके लिए एक बिजली का बिल जो है कि कहीं ना कहीं इशू रहता है, एक बजट भी उस पर डिपेंड करता है। आप किस तरह से ईज आउट करने में हेल्प करते हैं? पहला तो क्या होता है, जैसे हमें कस्टमर की नीड समझनी, जैसे शशांक ने भी बताया था, तो घरों में सबसे बड़ा टिपिकल सिस्टम होता है, क्योंकि आप जब घर पे प्लानिंग कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट अगले 25 साल के लिए, क्योंकि सोलर के लिए जब भी हम बात करते हैं वो अगले 25 सालों के लिए बात करते हैं, तो एटलीस्ट आप 5 साल तक का हमें वो सोचना पड़ता है कि हमारा कंजम्पशन यही रहेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि शादी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, आजकल ईवी गाड़ी आ रही है, तो उसके चार्जिंग के लिए भी आपका कंजम्पशन हाथों हाथ बढ़ जाएगा। और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है, तो अब चीजें बढ़ती जा रही है और सब इलेक्ट्रिकल पे ही डिपेंडेंसी है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी है। तो कंजम्पशन आपका कहीं ना कहीं डाउन द लाइन बढ़ता है। तो हम उनको जो सॉल्यूशन देते हैं, एटलीस्ट 5 ईयर प्रेडिक्शन के हिसाब से हम उनको बोलते हैं कि आप इतना सोलर लगाएं, ताकि आपका अगले 5 साल तक तो कोई तकलीफ आएगी नहीं आएगी। तो हम इसमें क्लाइंट्स को ये भी समझाते हैं, अगर आप आगे का फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं तो आप इन्वर्टर का साइज बढ़ा ले लो, ताकि आप कल को और पैनल जोड़ के और इसका बढ़ा सकते हैं। तो आपका सारा जो कंजम्पशन है अगले 5-10 साल तक उसको हम मेंटेन कर लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि आप एक सर्विस सेक्टर में हैं,
तो जब भी हम कोई भी चीज की सर्विस लेते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है दिमाग में हर कंज्यूमर के होता है आफ्टर सेल्स सर्विस. हाउ इज इकोमित्रम डिफरेंट फ्रॉम अदर एंटरप्राइजेस अराउंड? मैम सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जिस तरीके से आप कार लेते हैं, कार की भी रेगुलर सर्विस बड़ी जरूरी है. बिल्कुल. आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके कार की लाइफ कम हो जाएगी. उसी तरीके से सोलर पावर प्लांट को भी रेगुलर चेकअप, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, हर एक पार्ट का रेगुलर चेकअप होना बड़ा जरूरी है. तो हम लोग उस पर बहुत फोकस करते हैं और काफी ऐसी दूसरी कंपनीज भी है जिनको हम ये सर्विसेज दे रहे हैं. सो हम लोग सर्विसेज में डेली मॉनिटरिंग, डेली जनरेशन ट्रैकिंग करते हैं, जिसमें हमारी मेंटेनेंस की सेपरेट टीम है. उसका काम ही यही है, वो डेली जनरेशन का एनालिसिस करती है हर एक प्लांट का. फिर हम लोग सर्विसेज में ऑन साइट सपोर्ट है, तो 1 वर्किंग डे डिफेक्ट रिस्पॉन्स की हमारी गारंटी है. तो हम लोग, आपने टिकट रेज किया, हमारी टीम विद इन 1 वर्किंग डे आपको रिस्पॉन्स देगी वहां पे. हम लोग सोलर के लिए एक नई ऐप लॉन्च कर रहे हैं. उस ऐप के अंदर आपके सारे टिकट्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग वुड बी इन सिंगल प्लेस. एक हमारा डेडिकेटेड कस्टमर केयर नंबर है. यू जस्ट हैव टू कॉल देयर, या आपको वहां पे मैसेज डालना है, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाएगा. जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, ये कंसर्न हमारे क्लाइंट्स के साथ बहुत रहता है. वो कहते हैं यार आप नई कंपनी हो, हम पिछले 10 साल से, जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट 9 साल पहले कमीशन हुआ था, उसको आज तक सर्विस दे रहे हैं. सो आज भी हम यही कहते हैं कस्टमर को कि सर हम यहाँ 25 साल नहीं 50 सालों के लिए हैं, तो हम आपके प्लांट को आराम से सर्विस देंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले. बिल्कुल. किस तरह का रिस्पॉन्स आप देखते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस आ रही है, रवि क्या लगता है आपको, क्या फ्यूचर है, क्या किस तरह से राजस्थान और आपकी कंपनी ग्रो कर रही है? राजस्थान की जो पॉलिसीज है काफी फेवरेबल है कस्टमर्स को लेके भी, और हम जैसी ईपीसी कंपनीज को लेके. अभी अभी इन्होंने और चेंजेस करते जा रहे हैं, अपडेशन आ रहे हैं, तो रेगुलर हमें भी अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज नई नई आ रही हैं और वो फेवरेबल है कहीं ना कहीं, इंडस्ट्री से लेके घर तक भी. तो सेंटर में जैसे कि पीएम सूर्य घर योजना निकाली, वो पूरे घरों के लिए है. तो उसका पूरा जो फोकस है वो पूरे घर के लिए, आपके 3 से 5 किलोवाट के लिए मैक्सिमम, जो एक आम घर कहते हैं जिसको, एक आम आदमी का घर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा है. और इंडस्ट्रीज के लिए भी अब गवर्नमेंट ने ओपन एक्सेस से लेके कैप्टिव प्लांट तक में भी अच्छी रिबेट्स दी हैं. मतलब ओपन एक्सेस से लेके आपका अगर कैप्टिव में आज बोले तो 200% तक आप कैप्टिव के प्लांट लगा सकते हैं. तो इंडस्ट्रीज वालों के लिए भी बहुत फेवरेबल आ रहा है. और हमारा जो रिस्पॉन्स है, अगर कस्टमर्स की अगर मैं बात करूं, तो कस्टमर्स अब इस सिचुएशन में काफी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है. फील्ड में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, किस तरह से इकोमित्रम जो है डिफरेंट है, और क्या आपकी यूएसपी है, किस तरह से आप जो है अपने कस्टमर्स को एक जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है जो उस इंडेक्स पे कि हाँ इकोमित्रम इज दी चॉइस, कैसे देते हैं? सो मैम हमारे यहाँ पे 99% कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट है. हर एक क्लाइंट को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वो रेजिडेंशियल क्लाइंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल क्लाइंट हो, चाहे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो. जैसा मैंने आपको बताया, हम डेली मॉनिटर करते हैं. सो वहाँ पे हर एक प्लांट को फोकस मिलता है. सो सोलर में 2 तरह की मेंटेनेंस होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस. सो हमारा फोकस रहता है कि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उस तरीके से करें कि फेलियर्स या प्रॉब्लम्स बहुत कम आए, बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए. इससे क्या होता है, सोलर प्लांट का रन टाइम बढ़ जाता है और आपका प्लांट पूरे साल में, इसके पूरे लाइफ टाइम में मिनिमम डाउन टाइम रहते हैं इसमें. कस्टमर्स के लिए हम क्या कहते हैं कि हमारी कंपनीज के एसओपीज तैयार हैं. जब एक कस्टमर हमारे अगर आता है, ऑन बोर्ड आता है, तो वहां से जब शुरू होती है उसकी जर्नी एक कमीशन तक, और उसके बाद एक और जर्नी शुरू होती है उसकी मेंटेनेंस. तो ड्यूरिंग द कमीशन हम उनको फ्री रखते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम हम करके देंगे. यू हैव टू साइन द पेपर्स, जैसे कि नेट मीटरिंग के एग्रीमेंट्स हैं और ये बाकी की चीजें हैं, तो वो उनको करना होता है. जो फॉर्मेलिटी उनको खुद को करनी पड़ेगी वो हम नहीं कर सकते. तो वो करने के बाद उनके अलावा उनको कुछ काम नहीं करना होता. हमारे एसओपीज इस तरीके से बने हुए हैं कि अगर कोई प्लांट हमने कमीशन किया तो उसमें कोशिश ये रहती है कि 0 के अराउंड आपका फॉल्ट रहे. और क्योंकि इससे क्या फायदा होता है कि हमें आफ्टर सेल्स जो सर्विस है उसमें भी मेहनत कम रहती है, कस्टमर को जनरेशन हायर मिलता है. अगर फॉल्ट रेट कम है तो जनरेशन हायर मिलेगा. तो इसके लिए हमने काफी हद तक एसओपीज तैयार कर रखी हैं. तो शशांक और रवि, आप राजस्थान आइकन में, और आपने बताया कि इस तरह से रिन्यूएबल सोर्स को आप इतने बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.